हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 241, प्लीज घर आ जाए। अब आगे आहार्य बेड पर इत्ती की साइड अपने हाथ को मोड़कर अपनी आंखों पर रखे लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदली, दूसरी ओर बेड को खाली देखकर वो झुंझला गया। इत्ती का रूम इसी रूम के नीचे था, बट ग्राउंड फ्लोर पर। वो उसके पास होकर भी उससे दूर थी। इससे आहार्य को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वो बेड से खड़ा हुआ और अपना फोन और वॉलेट लेकर रूम से बाहर चला गया। इत्ती भी सोई नहीं थी। वो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो जाए या ना जाए। मन तो उसका बहुत था, लेकिन वो डर भी रही थी। तभी उसके कानों में का स्टार्ट होने की आवाज आई। इत्ती के कान खड़े हो गए। वो जल्दी से खिड़की के पास आए। उसे जातिका की एक ही झलक दिखी थी। वो उसे एक झलक से ही पहचान गई कि ये का किसकी थी। एक ही पल में वो एकदम बेचैन हो गई। इतनी रात को कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं? इत्ती को याद आया, अभी कुछ घंटे पहले ही आहार्य ने उससे कहा था आज उसे कोई काम नहीं है, आज वो सारा वक्त उसके साथ बिताएगा। इत्ती ने अपने सर पर हाथ रखा। उसके अंदर ओवरथिंक का सैलाब उमड़ रहा था। न जाने उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ये शक नहीं था, इंसानी फितरत थी। वो इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि उसे सुकून से बैठा भी नहीं जा रहा था। इस बार मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, कहीं गुस्सा होकर अंडस को नहीं, वो तो जस्ट मूवी थी। लेकिन गए कहाँ? क्यों गए? सुकून से सो नहीं सकते थे? अंदर ही अंदर उसे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। एक पल उसके दिमाग में आया, वो भी जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी एक बार ये बेवकूफी कर चुकी हूँ, इस बार बिल्कुल नहीं। उसे चैन कहा था। इम्पेशेंट होकर वो जल्दी से बेड के पास आए और अपना फोन उठाकर रूम से बाहर चली गई। अपने रूम में आकर उसने बेचैनी से आहार्य को कॉल किया। उसे उम्मीद थी कि आहार्य फोन नहीं उठाएगा। इधर काम में आहार्य तेजी से ड्राइव कर रहा था। उसके हाथ में उसका फोन था, जो अगले ही पल रिंग होने लगा। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसने अपने होठों को लिक किया। मैंने थोड़ा जल्दी एक्सपेक्ट किया था। उद्धरण चिन्ह। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर कॉल रिसीव होते ही इत्ती की धड़कनें रुक सी गई। उसे पूरा यकीन था वो कॉल नहीं उठाएगा, जैसे उसने नहीं उठाया था। आहार्य जैसे उसकी मन ही बात समझ गया। वो मुस्कुराया, तुमने सोचा मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा हम्मम? आनंदस को हाँ, इत्ती ने मुश्किल से जवाब दिया। मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? तुम्हें इग्नोर करूंगा? बात नहीं करूंगा, कुछ दिन ऐसे चलेगा। तुम बिजी रहोगी, फिर तुम मुझे मना लोगी और मैं मान भी जाऊंगा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो उसके हर एक्सप्रेशन, उसके मन की बात को देख सकता हूँ। आप मुझसे बहुत गुस्सा है न? उसने धीरे से कहा। ऑफ कोर्स मैं हूँ, लेकिन अभी मैं तुमसे बात करके अपना एंजॉयमेंट खराब नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। इतनी जल्दी से बोली, एंजॉयमेंट? आप कहाँ हैं? हम एंजॉयमेंट? और कब? तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। न अंडरस्को नहीं, पहले बताए आप कहाँ हैं और कैसा एंजॉयमेंट? वो और ज्यादा बेचैन हो उठी। जो आहार्य उसकी आवाज से ही समझ गया। उसकी स्माइल बड़ी हो गई। आहार्य ने विंडो से बाहर देखा। मैंने अभी एक क्लब देखा, अब मैं वहीं जाने वाला हूँ। मैंने कभी भी क्लब में एंजॉय नहीं किया। बिल्कुल नहीं। क्लब? कितनी बुरी जगह है, वहाँ अच्छे लोग नहीं जाते, वो बस रो देती। तुम भी तो क्लब जा चुकी हो, हम दूसरी बार क्लब। इत्ती उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, मैं तो 10 दिन में गई थी। अच्छे घर के लोग रात में क्लब नहीं जाते। मैं अच्छा नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। पुरानी चीजों से मैं बोर हो गया हूँ। जिस मकसद से उसने आखिरी लाइन कही थी, वो पूरा भी हुआ। आखिरी लाइन सुनकर इतनी शॉक्ड हो गई। बोर? हम तुम सो जाओ, कल तुम्हें अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर भी जाना है न? यकीनन ये टॉन्ट था। नहीं, आप घर आ जाए। वो कॉल काटने ही नहीं दे रही थी। आहार्य धीरे से हंसा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा।
मैंने तुम्हें बताया ना, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। उसने अपने होंठ काटा। इत्ती का इस वक्त का रिएक्शन सोच वो जोर से हंसना चाहता था। वो उसकी सोच के हर कतरे से वाकिफ था। प्लीज, घर आ जाए। आई एम सॉरी, मैं रूम में आ गई। उद्धरण चिन्ह। वो वापस आ गई। ये सुनकर बस वो उसके पास जाना चाहता था। उसने अपने जज्बात काबू किया। इस बार वो आसानी से उसे माफ नहीं करेगा। हाँ दैट्स ग्रेट, रूम में आ ही गई तो सो जाओ। आप मान क्यों नहीं रहे? इतने बुरे तो नहीं थे आप। इत्ती लगभग रिक्वेस्ट करते हुए बोली। तुम कब मेरी बातें मानती हो? लेकिन तुम तो हमेशा से ढीठ थी। लेकिन आज तुम रोज से ज्यादा बन गई थी। आहार्य नहीं पिघला। इत्ती का अभी से न जाने क्या सोच सोचकर बुरा हाल था। प्लीज न। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ खामोशी थी। असल में तो आहार्य मन ही मन बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने सब पहले ही प्लान कर किया था। भले ही वो इत्ती से नाराज था, लेकिन उसे इग्नोर करना, उससे बात न करना, ये सब वो करना तो दूर सोच भी नहीं सकता था। कई कई दिन तक उससे बात न करना, दूरियां, इसकी सोच भर से उसे सांस नहीं आती थी। हर बार उसके पास अपना एक अलग तरीका होता था इत्ती को सबक सिखाने का, जिसमें दोनों साथ रहते थे, बात भी करते थे, लड़ते भी थे, बहस भी होती थी। आखिर में वो इत्ती को एहसास भी करा देता था। इत्ती अब झुंझला गई। और देन, बट कॉल मत कट करना। उद्धरण चिन्ह। ये कैसी चाइल्डिश बात कर रही हो तुम? मेरी वाइफ कॉल पर कनेक्ट रहेगी तो मैं एंजॉय कैसे कर पाऊंगा? वेरी बैड आइडिया। इत्ती चिल्लाते हुए बोली। क्या एंजॉय? कौन सा एंजॉय? चुपचाप घर वापस आ जाए। अभी नहीं। तुमसे लड़कर मैं बहुत अपसेट फील कर रहा हूँ। मैं क्लब में थोड़ा रिफ्रेश होकर आता हूँ। आहार्य सीट पर लीन होकर बैठ गया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब उसे गुस्सा आ रहा था। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके दो मतलब है, नहीं तुम्हें कभी छोड़ूंगी, और तुमने जो गलती की है उसके लिए भी नहीं नहीं छोड़ूंगा। कितना अच्छा होगा ना, एक गलती तुमने की, एक अभी मैं कर दूंगा। मेरे वापस आने के बाद हम दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा फेवरेट काम करेंगे, खूब लड़ेंगे। इतना बोल आखिर उसने कॉल काट दिया। एपिसोड 242 ड्रंक आहार्य। अब आगे। इत्ती ने गुस्से से अपने फोन स्क्रीन को घूर रही थी। आहार्य कार मोड़ने वाला था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसे लगा इत्ती का होगा, लेकिन जैसे ही उसने फोन देखा, कॉलर पर शिवाय का नाम देखकर उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ किसी अनजान की आवाज थी। सर, ये आपके दोस्त हैं, इन्होंने बहुत शराब पी ली है, आप इन्हें ले जाए। इनका अकेले जाना ठीक नहीं। कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर आपका नाम था, इसलिए आपको कॉल किया। आहार्य पीछे से शिवाय की नशे से भरी हल्की बड़बड़ाहट भी सुन सकता था। बुलाओ उसे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरी बीवी को किडनैप करके रखा है उसने। हिम्मत है मुझसे लड़े। आहार्य की आईब्रोज सिकुड़ गई। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, वह जगह का नाम सुन। आहार्य ने एक नजर खिड़की से बाहर उस क्लब के नेम बोर्ड पर नजर डाली। ऑक, आई एम कमिंग, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर कार से बाहर आकर उस क्लब में चला गया। वहां अब तेज म्यूजिक की आवाज थी, जो कॉल पर आहार्य ने नहीं सुनी थी। इधर इत्ती बेचैनी से बेड पर बैठी थी। उसके मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अगर नशे में किसी ने फायदा उठा लिया तो? उद्धरण चिन्ह। क्लब में तो कितनी सेक्सी सेक्सी लड़कियां होती हैं। वो अपने सर पर मारते हुए बोली। नहीं, उन पर तो यकीन है, लेकिन उन लड़कियों पर थोड़ी है। कहीं मेरे इतने हैंडसम हस्बैंड को खा न जाए। उसने जल्दी से फिर से आहार्य को कॉल किया। रिंग जा रही थी। बोलूंगी नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। काफी देर तक रिंग गई। आखिर में कॉल कट हो गया। उसके कॉल न उठाने से इत्ती के हाथ पैर ठंडे हो गए। क्लब में तेज म्यूजिक और लाइटिंग के बीच लोग झूम रहे थे। कुछ लोग बेहयाई में मशरूफ थे। उस जगह को देख आहार्य का दिमाग खराब हो गया। शिवाय इस घटिया जगह आया था। गुस्सा इस बात का था कि उसके चक्कर में उसे भी आना पड़ा। तभी एक आदमी उसके पास आया। तेज म्यूजिक की वजह से कुछ कहना बेकार था। उसने बस एक जगह इशारा किया। आहार्य ने देखा, एक कोने पर शिवाय बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था।
उसे ऐसे देख आहार्य ने अपने होंठ दबाया और उसकी ओर चला गया। उसके पास जाकर वो उसे उठाते हुए बोला, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? शिवाय को उसकी बातें सुनाई नहीं दी। वैसे भी वो नशे में था। उसने एक नजर आहार्य की देखा और उस पर चिल्लाने लगा। म्यूजिक से आहार्य को उसकी आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वो उसके होंठों की मूवमेंट से उसकी बात समझ गया। तुम, आई कर्स यू, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर रहेगी। आहार्य को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने उसे पंच किया, लेकिन नशे की वजह से शिवाय की न कोई दर्द हुआ न एहसास। वो फिर ड्रिंक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आहार्य सोफे पर उससे एक हाथ की दूरी पर बैठ गया। वेटर से उसने खुद के लिए इस क्लब की सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर की। एक के बाद एक न जाने कितने सारे ग्लासेस खत्म करने लगा। उसे हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा था। शिवाय ने पीते हुए सर घुमाकर उसे देखा। उसी वक्त अनजाने में आहार्य ने भी। शिवाय ने फिर उसे बददुआ दी। आहार्य को हल्का नशा हो गया था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और शिवाय का कॉलर पकड़ते हुए बोला, शट अप। मुझे कर्स करना का कोई फायदा नहीं, बिना कर्स किए भी तुम्हारी बहन यही करती है। उसके लिए सब इम्पोर्टेंट है मुझे छोड़कर। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ। मैं काम में बिजी हूँ, चाहे किसी के साथ भी हूँ। हर वक्त मेरे जहन में उसका ख्याल रहता है। लेकिन वो अगर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हो तो उसे मेरा ख्याल भी नहीं आता। शिवाय नशे से भारी हुई अपनी पलकें बार बार झपका रहा था। उसे न कुछ समझ आ रहा था, न सुनाई दे रहा था। कुछ पल उसे देखने के बाद अचानक उसने आहार्य को हक कर लिया। आहार्य ने उसका कॉलर छोड़ा, फिर उसे खुद से दूर कर धकेल दिया। शिवाय सीधा बैठा और एक बार फिर ड्रिंक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आहार्य ने भी वापस ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। वक्त के साथ उसे नशा चढ़ता जा रहा था। वो खुद से बातें कर रहा था, तुम कब मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगी? वाई कांट यू अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव यू? तुम कहती हो, लेकिन मैं करता हूँ। एक के एक उसने शिवाय से भी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो बेहद हद था। उसे इत्ती का गुस्सा, लड़ाई सब बर्दाश्त था, लेकिन उसकी इग्नोरेंस नहीं। इत्ती अक्सर उसके कॉल्स को इग्नोर कर देती। ये उसे बेहद हट करता था। ऐसा नहीं था उसने उससे कहा नहीं। कई दफा उसने अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन इत्ती को लगता वो अनरीजनेबल हो रहा है। उसका कहना था कोई हर वक्त किसी के बारे में कैसे सोच सकता है। ये सब उससे नहीं होगा। लेकिन आहार्य चाहता था वो सबसे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस दे, अपनी फैमिली से भी ज्यादा। इस मामले में इत्ती की सोच अलग थी। उसका मानना था कि हमारी लाइफ एक ही इंसान के आसपास नहीं घूम सकती। हर रिश्ते की अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन आहार्य को फैमिली की इम्पोर्टेंस कहाँ मालूम थी। उसके लिए बस इत्ती ही सब थी। वो इत्ती से भी यही चाहता था, और इत्ती को बंद के रहना पसंद नहीं था। वैसे तो दोनों की कई सारी चीजों में सोच एकदम मुख्तलिफ थी, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद पॉइंट था जहां दोनों की सोच क्रैश हो जाती। फिर बहस। उसने सर उठाकर देखा। उसकी नजर धुंधली थी। उसे इत्ती की धुंधली झलक दिखाई दी, जो उसके पास आ रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, तो तुम यहाँ क्यों आई? ये जगह बहुत बेकार है। उद्धरण चिन्ह। सॉरी। तुम प्लीज गुस्सा मत हो। आई एम सॉरी। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया। ये तुम्हारा भाई। उसने शिवाय की ओर हाथ से इशारा किया। वो रुक गया। उसने फिर पलके झपकाए। अब इत्ती वहां नहीं थी। वो धीरे से हंसा। तुमने फिर मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, और चली गई। मैनेजर उनके साइड में खड़ा परेशानी से उन्हें देख रहा था। उसने आहार्य को कॉल कर शिवाय को ले जाने के लिए बुलाया था, और अब वो खुद उससे ज्यादा ड्रंक था। तेज म्यूजिक की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था आहार्य क्या बोल रहा था। इस क्लब में अयाश लोग आते थे, लेकिन शिवाय को देखकर वो उसे कहीं से भी अयाश नहीं लगा। वो एक कोने में बैठ जब से आया ड्रिंक कर रहा था। उसने किसी भी लड़की को एक नजर उठाकर नहीं देखा, जिससे वो समझ गया कि वो किसी डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसने उसके फोन से किसी को बुलाया। नशे में कई अयाश लड़कियां उसे अप्रोच करने की कोशिश कर चुकी थी। मैनेजर शायद अच्छा इंसान था, इसलिए नहीं चाहता था कि कुछ गलत हो। कुछ सोचकर वो आहार्य के ऊपर झुकते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, सर, क्या आप अपना फोन दे सकते हैं? आहार्य ने उसकी बात का कोई रिस्पांस नहीं दिया।
लाउड म्यूजिक की जगह अब शूदिंग म्यूजिक चल रहा था। अभी सब थककर शराब पी रहे थे, तो कुछ लोग लड़का लड़की खुलेआम एक दूसरे को किस कर रहे थे। मैनेजर ने एक गहरी सांस ली और उसके कोट के पॉकेट में हाथ डालकर उसका फोन ढूंढने लगा। किस्मत अच्छी थी उसकी जो उसे मिल भी गया। उसने ऑन किया। लॉक स्क्रीन पर आहार्य के साथ एक लड़की थी, जिसे उसने पीछे से हक किया हुआ था और उसके गाल पर होंठ रखे वो बंद आंखों से मुस्कुरा रहा था, जबकि वो लड़की सर टेढ़ा करे उसे नाराज नजरों से देख रही थी। मैनेजर ने गैस किया, वो जरूर इसकी वाइफ होगी। सर प्लीज इसे अनलॉक कीजिए, वो आहार्य की और स्क्रीन करते हुए बोला। आहार्य ने उसका कॉलर पकड़कर खींचकर उसे अपने पास बैठाते हुए नशे में बोला, यू नो हाउ मच आई लव माई वाइफ। मैनेजर नमे सर हिलाने लगा। वो परेशान हो गया था। आहार्य एक झटके में एक और ग्लास अल्कोहल खत्म करते हुए बोला, आई लव हर मोर देन एनीथिंग, आई एम इन डीपली इन लव विद हर। ओ शी इज सो लकी। मैनेजर जबरदस्ती हंसते हुए बोला। आहार्य उसे घूरने लगा। क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत कहा? आहार्य अपनी नशे से लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, वो नहीं, मैं लकी हूं कि मैं उसका हस्बैंड हूं, अंडरस्टैंड। मैनेजर बस सर ही हिला सकता था। एपिसोड 243 मिस्टर सिंह। आई एम ऐश्वर्या। अब आगे। मैनेजर ने कुछ सोचा फिर आहार्य के आगे उसका फोन बढ़ाते हुए बोला, सर प्लीज आप इसे अनलॉक कर दीजिए, आपकी वाइफ को आपकी फिक्र हो रही होगी। आहार्य उसकी तरफ देखने लगा, तो मैनेजर ने आगे कहा, वो आपका वेट कर रही होगी, अगर आप जल्दी घर नहीं गए तो वो जरूर गुस्सा हो जाएंगी, उन्हें हर्ट भी होगा। उसने इतना ही कहा था कि आहार्य ने जल्दी से स्कैनर पर अपना थंब रख दिया। वो हमेशा गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन उसका गुस्सा भी क्यूट है। इतना कहकर वो फिर से ड्रिंक करने लगा, जबकि इधर मैनेजर बहुत खुश था। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक किया। सबसे ऊपर शिवाय के बाद रीसेंट कायज में वाइफ नाम शो हो रहा था। एक बार को तो वो जल्दी से उसे फोन करने वाला था, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचकर रुक गया। इनकी वाइफ को कॉल करना ठीक नहीं होगा। उसने देखा, वाइफ के नीचे कोई ऋतिक नाम का कॉन्टैक्ट था। उसने इसी पर कॉल कर दिया। इत्ती कब से अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, नींद आना तो बहुत दूर की बात थी। उसे इतना भी सुकून नहीं आ रहा था कि वो लेट भर जाए। वो न जाने अब तक क्या क्या सोच चुकी थी। उसे अब रोना भी आ रहा था। सिरोही बेड पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी कीर्ति का पूरा ध्यान उसके लैपटॉप में था। कुछ गिरने की आवाज सुन उसने झटके से सर घूमकर देखा। चौंकते हुए चिल्लाए, आकाश तुम। आकाश जो खिड़की से कूदकर अंदर आया था, वो जमीन से उठकर अपने हाथों को झाड़ते हुए खड़ा हुआ। तुम यहाँ इस वक्त इतनी रात को क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलने आया था कीर्ति जी, कहते हुए वो बेड पर आकर बैठ गया और उसने कीर्ति की गोद से लैपटॉप उठाकर साइड में रख दिया। आर यू मैड? अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? और अगर शिवाय भाईसा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। वैसे ही वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, तुम उनकी आंखों में चढ़े हुए हो। कीर्ति फिक्र से ये सब बोले जा रही थी। आकाश सही से बैठा और उसने कीर्ति का सर अपने सीने पर रखकर उसे शांत करते हुए कहा, वो होंगे तब तो देखेंगे। साले साहब भी कम नहीं है, अपनी बीवी से मिलने गए हैं, लेकिन सामने से कौन जाता है? कीर्ति को उसके बात समझ नहीं आई। क्या कह रहे हो तुम? भाई सा तो अपने रूम में हैं। आकाश मुस्कुराया और उसके सर को फिर से अपने सीने पर रख उसने सारी बात कीर्ति को बता दी। उसकी बात सुन कीर्ति चौंक गई। उसने फिर से अपना सर उठाया, लेकिन आकाश फिर से उसका सर अपने चेस्ट पर रखकर उसे लेकर लेट गया। वो धीरे धीरे उसके पेट को सहलाने लगा। कीर्ति जी आप इतना काम मत किया कीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो फिक्र से बोला। कीर्ति की आंखें बंद थी, वो धीमे से बोली, काम करना मेरी आदत है। एक बार शादी हो जाए, फिर आपको मैं कोई काम नहीं करने दूंगा, आप सिर्फ रेस्ट करेगी। उसने झुककर धीरे से कीर्ति के सर पर किस किया। कीर्ति हल्का सा मुस्कुरा दी। पहले शादी तो होने दो। आकाश चिढ़ते हुए बोला, ये लोग इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? कीर्ति सर उठाकर उसके गालों को खींचते हुए बोली, इन सब चीजों में वक्त लगता है।
आकाश उसे नजदीक से देखते हुए बोला, चलिए न कीर्ति जी, भाग चलते हैं, फिर शादी करके वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुन कीर्ति जोर जोर से हंसने लगी। उसे लगा आकाश मजाक कर रहा था। आकाश ने उसे हंसते हुए देखा। उसकी आंखें बयां कर रही थी कि वो सच में कितना सीरियस था। मैनेजर क्लब के बाहर खड़ा था। उसने एक का रुकते हुए देखा। एक आदमी नाइट सूट में कसे बाहर आया। मैनेजर के हाथ में अभी भी आहार्य का फोन था। उसने उस आदमी को देखते हुए ऋतिक को कॉल किया। उसी वक्त उस आदमी का फोन रिंग हुआ। उसने पिक किया तो मैनेजर उसकी ओर वेव करते हुए बोला, हे मिस्टर ऋतिक, सामने देखिए, आई एम हियर। ऋतिक ने कान पर फोन लगाए, सामने की ओर देखा। एक आदमी उसकी ओर वेव कर रहा था। वो उसकी ओर चला गया। इधर आहार्य पूरी तरह से ड्रंक हो गया था। नशे की वजह से उसकी आंखें लाल और हल्की पनीली हो गई थी। उसे सब धुंधला सा दिख रहा था। दूर खड़ी एक लड़की, उसके हाथ में एक ड्रिंक थी, जिसे हिलाते हुए वो आहार्य की तरफ लस्टफुल नजरों से न जाने कब से देख रही थी। शायद वो आया था तब से। उसके पास खड़ी लड़की धीरे से बोली, माम, मुझे नहीं लगा था मिस्टर सिंह भी ऐसी जगह पर आते होंगे। किस्मत ने खुद आज मुझे मौका दिया है। आहार्य को अजीब नजरों से देखते हुए वो उसके करीब जाने लगी। ये देखकर उसके साथ खड़ी लड़की घबराते हुए खुद से बोली, अब पता नहीं ये क्या करने वाली हैं। वो लड़की आहार्य के पास जाकर उसके ऊपर झुकते हुए बोली, हेलो मिस्टर सिंह, आई एम ऐश्वर्या, हम पार्टी में मिले थे, रिमेंबर। आहार्य ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो बड़ी शिद्दत से ड्रिंक करने में लगा हुआ था। ऐश्वर्या ने बुरा नहीं माना। वो मुस्कुराए और अगले ही पल आहार्य की गोद में बैठ गई। दूर खड़ी ऐश्वर्या की असिस्टेंट ये देख बेहद घबरा गई। आहार्य, जो बेहद नशे में था, उसे अचानक एक तेज महक का एहसास हुआ, जो उसके सर चढ़ गई। अगले ही पल बिना कुछ जाने समझे उसने ऐश्वर्या को धक्का दे दिया। ऐश्वर्या एकदम से जमीन पर जा गिरी। वो कुछ करती कि आहार्य ने उसके मुंह पर वाइन फेंक दी। What the hell? वो अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोली। उसने सोचा नहीं था आहार्य ऐसा कुछ करेगा। उसे लगा वो नशे में आराम से उसका फायदा उठा सकती थी। काम डाउन ऐश्वर्या, उसने आहार्य की देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के ड्रिंक कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था उसने क्या किया। बस उसे ये एहसास था अब वो अजीब सी खुशबू उसे नहीं आ रही थी। ऐश्वर्या उठी। वो हार कहाँ मानने वाली थी। तभी मैनेजर ऋतिक की लेकर वहां आ गया। ऋतिक की देखकर ऐश्वर्या अपनी जगह पर रुक गई। ऋतिक ने आहार्य को संभाला और मैनेजर ने ऋतिक को। ऐश्वर्या ऋतिक को आहार्य को ले जाते हुए बस गुस्से से देख रही थी। उसके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। असिस्टेंट ऐश्वर्या के पास आए और अपने हैंकी से उसके बालों को साफ करने लगी, जिससे अभी भी वाइन टपक कर रही थी। ऐश्वर्या को गुस्से में देख वो उसे काम करते हुए बोली, माम, अभी भी आपके पास एक मौका है, और उस दिन के लिए तो आपने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर रखी है। अपनी असिस्टेंट की बात सुन ऐश्वर्या को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मैनेजर ने शिवाय को कार में संभाल कर बैठाया और ऋतिक ने आहार्य की जुबान पर बस एक ही जिक्र था, मेरी वाइफ। ऋतिक के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। हैरान तो वो उसकी हालत पर था। उसने आज से पहले कभी आहार्य को ऐसी हालत में नशे में धुत कभी नहीं सोचा था। इतना तो वो जानता था, आहार्य बहुत कम ड्रिंक करता था, बस बिजनेस पार्टीज में, वो भी बहुत लिमिट में। अदरवाइज उसे ड्रिंक करना नहीं पसंद था। तो आज उसने इतनी ड्रिंक क्यों की? ऋतिक ने हेल्प के लिए मैनेजर को थैंक यू कहा और उसे अपना कार्ड दिया। एपिसोड 244, तुम बस गुस्सा करती हो। अब आगे। ऋतिक ने पैलेस के बाहर कार रोकी। पहले उसने शिवाय को एक गार्ड से किसी रूम में पहुंचाने को कहा। गार्ड ने शिवाय को किसी दूसरे गेस्ट रूम में ले जाकर छोड़ दिया। फिर खुद आहार्य को संभालते हुए अंदर ले गया। कॉरिडोर में उसे संभालते हुए वो परेशानी से बोला, हाँ, पहुंच गए हम आपकी वाइफ के पास। वो सुनकर पक गया था। आई विश माम आपकी अच्छे से क्लास लें। उसने दूर नॉक किया। अगले ही पल ऋतिक जल्दी से आहार्य को इत्ती की ओर धकेलते हुए बोला, माम, लीजिए आपकी अमानत, जो चाहे कर सकती हैं।
कहकर वो जल्दी से वहां से चला गया। उसे बस अब घर जाकर सोना था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि इत्ती कुछ पल कुछ समझ ही नहीं पाए। उसने आहार्य को देखा, जो उसके ऊपर पूरा छाया हुआ था। ये क्या हुआ आपको? इत्ती ने उसे संभालते हुए पूछा। कुछ ही वक्त में शराब की तेज बदबू कमरे में चारों ओर फैल गई थी। इत्ती को लगा उसे उल्टी हो जाएगी। ये रेड वाइन से बिल्कुल अलग थी। आहार्य के कानों में जैसे ही इत्ती की आवाज पड़ी, वो अपनी धुंधली आंखों से उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। इत्ती उसे संभाल कर अंदर ले जाने लगी, लेकिन बीच में ही आहार्य उसे लेकर जमीन पर गिर पड़ा। इत्ती इसके ऊपर थी। वो उसे तेजी से हक करते हुए बोला, बेबी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम आई, फिर चली गई। तुम कहाँ चली गई थी गुस्सा होकर? तुम बहुत गुस्सा करती हो, मुझसे दूर मत जाया करो। लेकिन इत्ती का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, कहीं और ही था। गिरने से वो उसकी नाक आहार्य की चेस्ट से टकराई थी। उसके इनहेलिंग सेंसेस काफी स्ट्रांग थे। उसने 2-3 दफा फिर से उसकी शर्ट को इनहेल किया। उसमें से शराब और 2 तरह के परफ्यूम्स की खुशबू आ रही थी। उसे हमेशा से अलग अलग तरह का परफ्यूम कलेक्ट करने का काफी शौक था, इसलिए उसे परफ्यूम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। एक खुशबू तो वो जान गई, ये परफ्यूम मुनी ने ऋतिक को गिफ्ट किया था। इत्ती भी उसके साथ ही गई थी, लेकिन ये दूसरी फ्रेग्रेंस जो बेहद स्ट्रांग थी, ये फीमेल परफ्यूम्स था। ये न्यूली लॉन्च था। इसका बेस ही सडक्शन था। इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस से कोई भी मदहोश हो सकता था। अभी लास्ट वीक इत्ती ने भी इसे बाय किया था, आहार्य के लिए। उसकी वजह कुछ और थी। उसने आहार्य को परेशान करने के लिए इसे खरीदा था। आहार्य को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका सर दर्द करता था। वो एक सेकंड भी इस टाइप की फ्रेगनेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इत्ती का मकसद था, जब भी दोनों की लड़ाई होगी तो वो ये परफ्यूम लगाकर उसके आसपास मंडराकर उसे जानबूझकर इरिटेट करेगी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? करो न। वो न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर इत्ती बिना कुछ कहे उसके ऊपर से उठ गई। तुम फिर मुझे छोड़कर जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। वो भी उठा और उसके पीछे लड़खड़ाते हुए जाने लगा। इतनी ड्रेसिंग टेबल के करीब आए और अपने परफ्यूम सेक्शन में से एक बोतल उठाकर उसने अपने हाथ पर स्प्रे किया और उसे इनहेल करते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी वक्त आहार्य ने उसे पीछे से करते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज हो? इत्ती ने झटके से उसे खुद से दूर धकेला। नाराज इस वक्त मन कर रहा है कि मैं आपको जान से मार दूं। आहार्य 2-3 कदम पीछे हो गया। वो फिर से इत्ती के पास आया तो इत्ती गुस्से से बोली, मुझे मत छुओ, और अभी तो बिल्कुल नहीं, पता नहीं किसे किसे छूकर आए हों। उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने अपना सर पकड़ लिया, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो अपनी चीजों को भी किसी को यूज नहीं करने देती थी। अगर कोई कर ले तो उसका दिल उठ जाता उस चीज से। खुद को काम कर। वो ड्रेसिंग टेबल पर टिकर खड़ी होकर आहार्य को देखने लगी। इत्ती ने उसे उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया, तो वो भी आने लगा। हम्मम बस यही यही। उसने थोड़ी दूर ही उसे रोक दिया। वो सर उठाकर उसके चेहरे को घूरते हुए बोली, मैं कौन हूँ? ये सुनकर आहार्य मुस्कुराने लगा, तुम मेरी वाइफ हो, माय बेबी, माय चेरी, माय एंग्री बर्ड। हाँ, बस बस समझ गई, तुम गुस्सा हो। हम्मम बहुत। वो कड़वी मुस्कान के साथ बोली, क्या मैं तुम्हें मनाऊं? आहार्य प्यार से बोला। लेकिन इत्ती का दिल जरा भी नहीं पिघला। वो कुछ सोचकर बोली, आप कहाँ गए थे? इत्ती ने देखा, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो गुस्सा तो थी, लेकिन फिर भी इत्ती ने उसे संभाल कर बेड पर बैठा दिया। आहार्य ने जल्दी से उसकी कमर पकड़कर उसके पेट पर अपना सर रख लिया। इत्ती ने दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो छोड़ने के मूड में नहीं था। अचानक ही वो उसके पेट पर अपना चेहरा रब करते हुए बोला, बेबी, तुम तो मोटी हो गई हो, चबी चबी। उसने इत्ती के पेट पर किस किया तो इत्ती जोर से चिल्लाते हुए बोली, चुप नहीं रह सकते, कब से बकवास कर रहे हैं? तुम तो कितना गुस्सा करती हो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसे इग्नोर किया। हाथ बढ़ाकर उसने पानी का गिलास उठाया। इसे पियो।
इत्ती ग्लास उसके होंठों के करीब ले जाते हुए बोली। आहार्य अपने होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, पहले किस करूं? इत्ती उसे घूरते हुए बोली, नशे में भी कितना दिमाग चलता है इनका। इत्ती ने कोशिश की उसे पानी पिलाने की, वो उसे होश में लाकर उससे कुछ पूछना चाहती थी, तभी उसके बेचैन दिल को चैन आता। लेकिन आहार्य की जिद थी, पहले वो उसे किस करे। इत्ती करना तो नहीं चाहती थी, फिर भी वो झुकी और जल्दी से उसके होंठों पर किस किया, लेकिन अलग होने से पहले गुस्से से बाइट भी किया। वो फिर उसके होंठों पर ग्लास का किनारा लगाते हुए वार्निंग टोन में बोली, अब कोई बकवास नहीं। आहार्य ने भी इस बार बिना किसी बहस के पी लिया। इत्ती ने ग्लास साइड रखा, फिर उसके बालों को सहलाते हुए बेहद प्यार से बोली, अच्छा थोड़ा याद कीजिए, कोई लड़की आपके पास आई थी। आहार्य ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथ में लेकर कहा, तुम गुस्सा हो। इत्ती का चिढ़ गई, एक तो वो इतनी इम्पेशेंट थी ये बात जानने के लिए। अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मैं जरूर आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं, वो जल्दी से बोला। तो इत्ती उसके बाल ठीक करते हुए बोली, तो जल्दी से सोचे, कोई लड़की आपके पास आई थी। आहार्य गौर से सोचने लगा। इत्ती उसकी शर्ट के बटन्स खोलते हुए इम्पेशेंटली उसके जवाब का वेट कर रही थी। उसने आहार्य की शर्ट उसकी बॉडी से अलग की और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। गौर से सोचने पर आहार्य को धुंधला याद आया, एक लड़की कैसे उसकी गोद में आकर बैठ गई थी। तब उसे इतना इस बात का एहसास नहीं हुआ था। उसके एक्सप्रेशन देखकर इत्ती ने पूछा, बताओ कोई लड़की आई थी आपके पास? वो लड़की, हम्मम तो क्या किया उसने, वो डेस्परेट हो गई। तुम्हें पता है उसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही थी। वो एक बार फिर इत्ती से चिपक, मेरी वाइफ की फ्रेगनेंस सबसे अच्छी है। तो उसने क्या किया? इत्ती उसका चेहरा सामने करते हुए बोली, दैट इडियट, वो मेरे ऊपर गिर गई थी और फिर अंडरस्को। आगे वो कहना चाहता था कि आहार्य ने उसे खुद से दूर कर दिया था, लेकिन इत्ती इतना सुनते ही पागल सी हो गई, गिर गई। छोटी बच्ची थी जो गिर गई। उसने आहार्य को धक्का दिया और उससे दूर खड़ी होकर उस पर चिल्लाने लगी, मैंने कहा था न कि घर वापस आ जाओ, तो क्यों नहीं आए? आहार्य खड़ा होने लगा ताकि उसके पास जा सके। मेरे पास मत आइए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, पहले जाकर शावर लो, एक बार बस। मुझे वो लड़की मिल जाए, मैं उसे जान से मार दूंगी। हाउ डरेशी, वो बेहद गुस्से में बोली। उसने आहार्य की देखा, जो खड़ा बस उसे देख रहा था। एक बार ये नशा उतरते दो, फिर बताती हूँ आपको। इस बार गलती मेरी थी, मैंने तो सोचा था आपको अच्छे से मनाऊंगी, बट अब आपने मौका गवा दिया। आहार्य उसके पास आया, अगले ही पल उसने इत्ती को अपने गोद में उठा लिया। इत्ती चुप होकर उसे देखने लगी, अगले ही पल उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मत छुओ, तुमने कहा ना। शाव लेने के लिए उसे उठाए, वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, लड़खड़ा गया। इत्ती डर से चीख उठी। वो उसकी गर्दन पर अपने हाथों को सख्ती से लपेटते हुए घबराहट में बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। इत्ती भी खामोश हो गई। वो कई बार लड़खड़ा, लेकिन एक बार भी गिरा नहीं। बाथरूम में आकर भी वो इत्ती को ऐसे ही उठाए खड़ा था। अब मुझे नीचे उतारिए, मुझे बाहर जाना है। फिर मैं शावर कैसे लूंगा? हम दोनों साथ में ही तो शावर लेते हैं न, वो न में सर हिलाते हुए बोला। कब? हमने कभी साथ में शावर नहीं लिया, समझे आप? आहार्य उसे घूर कर बोला, क्या सच में? तुम कितनी बुरी हो? इत्ती का मुंह खुल गया, मैं इसमें कहां से बुरी हो गई? आहार्य ने उसे नीचे उतारा, इत्ती भागने की फिराक में थी, लेकिन तभी आहार्य ने उसे पीछे से कसकर हक कर लिया। तुम मेरे साथ शॉवर क्यों नहीं लेती? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती बेबी? आहार्य ने उसे दीवार से टिका कर खड़ा किया, फिर उसके ऊपर पूरा झुक गया। अब भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमारे उसके गाल पर किस करते हुए बेहद प्यार से बोला, प्लीज मेरे साथ शावर ले लो ना। उसके बोलने के अंदाज पर इत्ती ब्लश करने लगी। अभी लड़ने से कोई फायदा नहीं,
कौन सा इन्हें कुछ समझ आएगा, ऐसे लड़ने में मजा कहाँ। सोचकर वो थोड़ा ऊपर हुई ताकि उसके चेहरे पर पहुंच सके, तब भी वो पहुंच नहीं पाए। इतना लंबा होना जरूरी था। आहार्य झुक गया। इत्ती पहले शावर ऑन किया, फिर अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए। कुछ ही वक्त में दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। आहार्य ने शर्ट नहीं पहनी थी। पानी उसके कंधे से होकर उसके चेस्ट से फिसलकर एब्स पर बह रहा था। इत्ती ने ये देखा और उसके कान में धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हैंडसम तो हैं आप। आहार्य की नजरें तो उसकी गर्दन पर थी। वो बहक गया। उसे होश तो नहीं आया था, लेकिन ठंडे पानी से उसकी बॉडी अब थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। उसने धीरे से इत्ती की टी शर्ट उठाने की कोशिश की, तो इत्ती जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हैंडसम बोला इसका मतलब ये नहीं कि फैल ही जाओ। इत्ती ने शावर बंद किया। आंखें बंद कीजिए, वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोली। आहार्य ने फौरन उसकी बात मान ली। इत्ती अपनी टी शर्ट उतारने लगी, तभी वो रुक गई। उसने आहार्य को देखा, जिसकी आंखें बंद थी, फिर भी वो झिझकी। अम्मम घूम जाए। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने एकदम से आंखें खोली दी, तो इत्ती ने जल्दी से अपनी टी शर्ट नीचे करते हुए कहा, आंखें क्यों खोली? क्योंकि आंख बंद करने से तुम मुझे दिख नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने सर पर हाथ मारा। उफ, कभी सोचा नहीं था मैं अपने एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हस्बैंड के मुंह से ऐसी बात सुनूंगी। एक मिनट यहीं रहना। इत्ती बाथरोब उठाकर जल्दी से बाहर चली गई। तुम बार बार मुझे छोड़कर चली जाती हो। वो वही दीवार से टिकर खड़ा हो गया। इत्ती जल्दी ही वापस आ गई। वो बाथरोब में थी। अंदर आते ही सबसे पहले उसने अपने गीले कपड़े बकेट में फेंके। उसकी नजर आहार्य पर गई, जो दीवार से टिकर खड़ा बेहद हॉट लग रहा था। इत्ती ने उसे देखते हुए अपने होंठों को लिक किया और एक बाथरोब उठाकर उसके पास आई। कुछ पल उसे निहारने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की। वो खुली आंखों से उसके कपड़े नहीं बदल सकती थी। इत्ती ने आहार्य को छुआ ही था, तभी आहार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। इत्ती ने झट से आंख खोली। एक पल उसे लगा कहीं वो होश में तो नहीं आ गया। उसकी नजरें देख वो समझ गई, वो अभी भी नशे में था। सेड्यूस माय फुट। मैं बस आपके कपड़े चेंज कर रही हूँ, ठीक है? मुझे फिक्र है आपकी। मुझे भी तुम्हारी फिक्र है। उसने इत्ती का बाथरोब की रोप खींची। इत्ती जल्दी से उससे दूर हो गई। इतना इरिटेट तो आहार्य उसे होश में नहीं करता था जितना अब कर रहा था। आप तो हमेशा मेरी इतनी केयर करते हैं, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। अब जल्दी से आंखें बंद कीजिए, फिर मैं आपको किस करूंगी। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। मैं ट्रस्ट क्यों करूं? तुम मुझे किस भी नहीं करने देती, प्यार भी नहीं करने देती, बस गुस्सा करती हो। वो शिकायत कर रहा था। क्या गुस्सा अंडस को गुस्सा लगा रखा है? मैं क्या कोई चुड़ैल लगती हूँ आपको, जो हर वक्त गुस्से में रहूं? अब बिल्कुल चुप। अभी माफ नहीं किया मैंने आपको। आहार्य सच में एकदम चुप हो गया। इत्ती बोलने के बाद थोड़ा हाफ रही थी। उसे घूरते हुए इत्ती उसके करीब आई। गुस्से में उसके कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि अब उसने आहार्य के कपड़े चेंज कर उसे बाथरोब पहनाया, फिर उसी पल बाथरूम से चली गई। आहार्य भी उसके पीछे हुए। इत्ती बेड पर मुंह फुलाकर बैठ गई। उसे चिढ़ इस बात से भी हो रही थी कि आहार्य उसे मनाएगा भी नहीं। अभी वो होश में जो नहीं था। उसे आदत थी जब वो गुस्सा हो तो आहार्य उसे टीज करे। आहार्य उसके करीब बैठ गया। इत्ती ने उसे गौर से देखा। सर दर्द हो रहा है। वो भारी सी आवाज में बोला। इत्ती ने उसे लेटने का इशारा किया। आहार्य उसे लेके लेट गया। उसने इत्ती को कस कर दबाया हुआ था, जैसे वो कहीं भाग जाएगी। इत्ती के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, फिर भी उसने बर्दाश्त किया। वो धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी। अच्छा एक बात बताए। उद्धरण चिन्ह। वो थोड़ा रुकी, फिर अपना गला साफ करते हुए बोली, अच्छा वो लड़की कैसी थी? सुंदर थी। मेरी वाइफ सबसे सुंदर है। आहार्य ने उसे जोर से हक कर लिया। इत्ती ने अपना सर उसके सीने पर मारा, फिर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए बोली, मैं अपनी नहीं उस लड़की की बात कर रही हूँ, वो क्लब वाली। इत्ती ने उसके बियर्ड पर हाथ रखा। आहार्य ने उसे कुछ पल देखा।
इत्ती उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो बोला, मैं भी तुम्हारी नहीं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ। इनसे अभी कुछ पूछना बेकार है। उद्धरण चिन्ह। वो आहार्य की आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, अब सो जाए। तुम मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे इग्नोर भी मत किया करो, मुझे सबसे प्रायोरिटी दिया करो। आहार्य ने उसके गीले बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। हम नहीं जाऊंगी। इत्ती उसके बालों को सहलाने लगी। आहार्य के बाल भी गीले थे। इत्ती ने हाथ बढ़ाकर टॉवल उठाया जो वो अपने लिए लेकर आई थी। वो आहार्य के बाल पोंछने लगी। उसे फिक्र थी कि वैसे ही वो बेहद ड्रंक था, फिर ऐसे उसके सर में और ज्यादा दर्द होगा। माइग्रेन होने की वजह से उसका सरदर्द आसानी से ठीक नहीं होता था। फिर भी वो एक दिन रेस्ट नहीं करता, उतना ही काम करता। ये सोचकर इत्ती ने धीरे से उसके कान पर किस करते हुए कहा, आई लव यू। एपिसोड 245, बेबी नहीं बीवी। अब आगे। अगली सुबह आहार्य की आंख खुली। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो उठकर बैठ गया। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपने कपड़े देखे, वो बाथरोब में था। पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे रात का थोड़ा बहुत याद आया। उसने कितनी ड्रिंक कर ली थी। दिमाग पर जोर मत डालिए, मैं हूं ना, मैं सब डिटेल में बताऊंगी आपको। आहार्य ने सामने देखा। इत्ती गेट से टिकर खड़ी थी, जैसे वो खड़ा रहता था, हाथ बांधे। इत्ती को देखती ही आहार्य की सबसे पहले इत्ती की कल वाली हरकत याद आई। उसे गुस्सा आने लगा। वो बेड से उतरा। इत्ती उसे एक नजर देखकर कबर्ड के पास आए। उसने अभी दूर आधा ही खोला था कि आहार्य ने जोर से उसका दूर बंद किया और उसके दोनों तरफ हाथ रख उसे घेर के खड़ा हो गया। इत्ती कपबोर्ड की ओर मुंह करके खड़ी थी। गुस्सा तो उसे भी बेहद आ रहा था। असल में तो वो लड़ने ही आई थी, ऐसे कैसे जाने देती उसे। ओह, आखिर तुम्हें मेरे लिए वक्त मिल ही गया, वो सख्ती से बोला। इत्ती उसकी तरफ पलट कर गुस्से से हंसते हुए बोली, ऐसा है, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है डिस्को। आहार्य ने अपनी एक आईब्रो रेस की। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत बची है जो इतना सब करने के बाद तुम मुझसे बहस कर सको। हम इतनी जानबूझ-बूझकर जोर-जोर से हंसने लगी। और आपके अंदर इतनी हिम्मत बची है जो इतना सब करने के बाद आप मुझे आंखें दिखा सको। आहार्य की उसके इस बिहेवियर पर गुस्सा आने लगा। एक तो उसने कल उसे इग्नोर किया, अब उसे मनाने की जगह वो उससे इतने कॉन्फिडेंस से बहस कर रही थी। असल में उसे अभी तक कल की बातें ठीक से याद नहीं आई थी। वो कर ही रहा था जितने में इत्ती आ गई। तुमने कल सारा दिन मुझे इग्नोर किया, फिर मुझे छोड़कर चली गई। क्या तुम्हें उसके लिए जरा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा? वो उसे घूरते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला। उसका सर भारी हो रहा था, जिससे उसे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि आज इत्ती बेहद काम थी। इत्ती ने उसके बाथरोब से झांकते सीने पर अपनी उंगली से पोक करते हुए कहा, हम जैसे आप तो सारी रात में रूम में मेरे इंतजार में चक्कर काट रहे थे ना। ऑफ कोर्स अंडरस्को। अचानक वो रुक गया। इत्ती मुस्कुराई, फिर अपने हाथ बांधते हुए बोली, ऑफ कोर्स, मैं तो क्लब में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम आओगी, फिर हम दोनों बैठकर साथ में ड्रिंक करेंगे, राइट। आखिर तक उसने दांत पीस लिए। आहार्य के जहन में धीरे धीरे सब साफ होने लगा। अपनी हरकतें याद कर वो पहली बार एम्बारास होकर उधर उधर देखने लगा। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। उफ, कैसी कैसी हरकतें की थी उसने। इत्ती ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो इसके चेहरे के आगे हाथ लहराते हुए बोली, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? वैसे तो आपके पास हर बात का जवाब रहता है। आहार्य ने आज वही किया जो हर बार इत्ती करती थी। जब वो शर्मिंदा होती तो अपनी शर्मिंदगी गुस्से के नीचे दबा लेती। तो इसकी वजह भी तुम हो। न तुम यहाँ से जाती, न मैं गुस्से में क्लब जाता। वैसे भी मैं तुम्हारे भाई को लेने गया था। इत्ती ताली बजाते हुए बोली, वाओ, अच्छा ठीक है, मान लिया मेरी गलती थी, लेकिन मैं वापस भी आई थी। मैंने कितना इंतजार किया आपका, पता है मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी। और आप वहां मजे से ड्रिंक कर रहे थे। कितनी रिक्वेस्ट की मैंने कि आप जाइए। अगर मेरी गलती है तो आपकी भी गलती है। उसकी उंगली आहार्य के सीने पर थी। आहार्य चुप हो हुए। इत्ती की आवाज भारी हो गई थी।
यानी वो किसी भी पल रो देती। उसे रोता हुआ वो कभी नहीं देख सकता था। उसका गुस्सा गायब हो गया। वो अपने पुराने अंदाज में उसे मनाते हुए बोला, आई एम सॉरी। मेरी गलती है तो तुम्हारी भी है। इक्वल इक्वल। अब लड़ते नहीं, प्लीज तुम रोना मत। इत्ती की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन रो रहा है? असल में तो उसकी आंखें गुस्से से भर आई थी। एन इक्वल इक्वल क्या? हाँ, मैं चली गई थी भाभी सा के पास तो आप भी क्लब चले गए थे। यहाँ तक हिसाब बराबर, बाकी का क्या? आहार्या ने उसकी कमर पकड़ी तो इत्ती छटपटाने लगी, मुझे मत छुओ। उसे उसे जाकर छुओ न, जिसे कल अपनी गोद में बैठाया था। क्या बकवास कर रही हो? आहार्य ने जबरदस्ती उसे अपनी गोद में उठा लिया। इत्ती छटपटाते हुए बोली, बकवास नहीं सच, कल आपने ही बताया था को मैं आपको जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, मैं आपको डाइवोर्स देकर आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगी। फिर जाना उस बिच के पास, बैठना उसे अपनी गोद में। आहार्य ने उसे बेड पर बैठाया, फिर उसकी दोनों तरफ हाथ रख उसे कैद कर लिया ताकि वो भाग न सके। हालांकि इत्ती के जोर जोर से चिल्लाने से उसके सर में चुभन सी हो रही थी, जैसे कुछ सुई सा चुभ रहा था। माइग्रेन पेशेंट के साथ ये होता था। उसने इग्नोर किए। अभी जरूरी इत्ती को समझाना था, वरना वो न जाने क्या क्या सोचकर बैठ जाएगी। हालांकि उसे तो वो लड़की ठीक से याद भी नहीं थी। उसे एहसास था गलती उसने की थी। कैसे कोई वाइफ बर्दाश्त करती कि उसका हस्बैंड किसी ऐसी जगह पर जाए, खासकर से इत्ती जैसी इंसान जो छोटी बातें भी दिल पर लिए बैठ जाती, फिर उसे सोचती रहती। इत्ती का बोलना बंद नहीं हुआ। दैट बिच, आई विल किल हर। कैसी बेशर्म लड़की थी, किसी के भी पति की गोद में आकर बैठ गई। चुप, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? इत्ती गुस्से से हंसते हुए बोली, ओह, बुरा लग रहा है ना आपको? मैंने आपकी बेबी के बारे में बोल दिया। आहार्य उसकी नाक खींचते हुए बोला, बेबी। इत्ती उसका हाथ झटकते हुए बोली, हाँ, गोद में आकर बैठ गई। छोटी बच्ची थी क्या? आहार्य धीरे से उसके होंठों पर जल्दी से पैक करते हुए बोला, मेरी बेबी तो तुम हो, छोटी सी क्यूट सी। इत्ती ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, बेबी नहीं बीवी हूं मैं आपकी, समझे? हम समझ गया बेबी, आई मीन बीवी। वो इत्ती को लेकर लेट गया। इत्ती उसके ऊपर थी। वो जल्दी से उठकर उसके एब्स पर बैठी गई। उसके चेस्ट पर गुस्से से पंच करते हुए बोली, लिसन, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। तुम मेरी बीवी हो, ये मजाक थोड़ी है। इत्ती चिढ़ गई। कौन थी वो लड़की? ट्रस्ट मी, मुझे वो जरा भी याद नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। हाउ डरे शी? मेरी वाइफ को इतना रोना पड़ा उसकी वजह से। उसने हाथ बढ़ाया ताकि उसके आंसू पहुंच सके। वैसे तो उसे उस लड़की से जरा भी मतलब नहीं था। न उसकी हल्की झलक भी उसके जहन में थी, न ही उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट। वो इन्वेस्टिगेशन करता तो सिर्फ इत्ती की सेटिस्फैक्शन के लिए। इत्ती ने उसका हाथ झटक कर कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद निकलवा लूंगी उसकी इंफॉर्मेशन। अब उसका जिक्र मत करना अपनी जबान से, न ही उसके बारे में इतना सा भी सोचना। एज यू विश बेबी, सॉरी बीवी। उसने इत्ती को खींचकर उसे अपने ऊपर लेटा लिया। इत्ती अभी भी बेहद गुस्से में थी। उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो उस लड़की को सबक न सिखा दे। हाँ, आहार्य से लड़ाई करके अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। आहार्य ने कुछ नहीं कहा। वो जो चाहे कर सकती थी। वो हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन अभी जरूरी था कि वो उसका मूड ठीक करे। अगर वो बाहर गई तो उसे मौका नहीं मिलेगा। फिर वो गुस्से में उसे इग्नोर करेगी। आहार्य उसकी इग्नोरेंस जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ, वो नाराज था इस बार बहुत ज्यादा, लेकिन आखिर में उसने भी एक गलती कर दी। अब कहाँ मौका था वो इत्ती को पनिश करता। बेबी नहीं बीवी, सुनो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती सर उठाकर उसे घूरते हुए तेज आवाज में बोली, क्या आप पकड़कर बैठ गए? डोंट इरिटेट मी। आहार्य जानबूझकर मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, तुमने ही तो लगा ना बेबी नहीं बीवी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।